भक्ति केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का प्रश्न मेरे साथ कई बार होता है, कहीं जाते संकीर्तन में जाते सत्संग में जाते हुए, कि प्रभु जी आपने ये जो तिलक लगाया है, इस तिलक का महत्व क्या है? ये जो दो डंडे आपने खड़े किए हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे हिंदू वैदिक वैदिक सनातन धर्म के शास्त्र अनुसार दो प्रकार के तिलक मुख्य माने गए हैं, जिसमें एक होता है ऊर्ध्व पुंड्र और दूसरा होता है त्रिपुंड्र। ऊर्ध्व पुंड्र जो हमने धारण किए, इसको कहा जाता है ऊर्ध्व पुंड्र, और जो भगवान शंकर को मानते हैं वो लगाते हैं त्रिपुंड्र। इसी प्रकार अलग अलग तिलक होते हैं, जैसे विजयी तिलक और अन्य तिलक इत्यादि, जिसको कहते हैं टीका इत्यादि। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं। तो अभी जो हमने धारण किया है, इसको कहते हैं ऊर्ध्व पुंड्र। ये इतना जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो है अपना सीधी दो डंडी और नीचे यू बन रहा है, ये ऊर्ध्व पुंड्र है। बाकी जो नीचे लगा ये संप्रदा का चिन्ह है। जैसे आपने देखा होगा, वृंदावन एवं अयोध्या में अलग अलग परंपरा के भक्त संत लोग अलग अलग प्रकार से ऊर्ध्व पुंड्र धारण करते हैं। अब शास्त्र के अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि वास्तविकता में सर्वोपरि ऊर्ध्व पुंड्र माना किसको जाता है। सबसे पहले 12 उंगली का जो ऊर्ध्वपुंड होता है वो उच्चतम श्रेणी का होता है। 12 उंगली यानी 4, 4, 8 और 4, 12, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर मध्यम का कौन सा होता है? जो 8 उंगली का होता है, यानी 4 और 4, 8 उंगली का। आज कलयुग के अंदर लोगों के मस्तक इतने बड़े तो होते नहीं, इसलिए सबसे जो जो निचले स्तर का तिलक है वो कितने उंगली का होता है? 4 उंगली का, जो हम लोगों ने धारण किया हुआ है। तो इसलिए 4 उंगली का तिलक सबके मस्तक पे अवश्य 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 ही होना चाहिए। तो ये ऊर्ध्वपुंड लगाया जाता है। अब इस ऊर्ध्वपुंड में सांप्रदायिक चिन्ह होते हैं। जैसे हमने जो नीचे ये लगाया हुआ है, इसको हम यानी कि ये तुलसी है, ये ठाकुर जी के श्री चरण और चरणों में तुलसी अंकित की है। हम लोग रूपानुग वैष्णव है, यानी श्रील रूप गोस्वामी के शिष्य पर शिष्य, शिष्य पर शिष्य, दासानुदास, दासानुदास के दास दास है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप राधा वल्लभीय संप्रदाय का दर्शन करेंगे, जो कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा संचालित है, उस संप्रदाय में तिलक जो है वो बस यहाँ तक होता है और बीच में श्याम श्री वृंदावन रज से धारण की जाती है। आप वल्लभाचार्य जी की परंपरा का दर्शन करेंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का, तो उनकी परंपरा में रेड कलर का तिलक लगाया जाता है, सेम ऐसे ही वो भी लगाया जाता है। आप श्री संप्रदाय का दर्शन करेंगे तो उसमें हल्का मोटा तिलक आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का तिलक लगाया जाता है पूरे मस्तक पे, और बीच में रेड कलर की उसमें बिंदी भरी जाती है। तो इस प्रकार अलग अलग परंपरा के अनुसार अलग अलग तिलक संचारित किए जाते हैं। तो मैं आप सब भक्तों को बताना चाहूंगा, तिलक लगाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। सर्वप्रथम हमें ये गोपी चंदन चाहिए। ये गोपी चंदन है क्या? ये जो गोपी चंदन है, ये कोई चंदन नहीं है। ये वास्तविकता में द्वारका में एक तालाब है जिसको कहते हैं गोपी कुंड। गोपी कुंड, उसको गोपी कुंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक समय श्री कृष्ण के पेट में दर्द हो गया था और कृष्ण ने कहा था मेरा पेट का दर्द तभी दूर होगा जब मुझे कोई अपने चरणों की मिट्टी निकाल करके खिला दे। तो कृष्ण की 16,108 रानियों से लेकर के प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र, एक एक बेटे, किसी ने भी श्री कृष्ण को अपने चरणों की धूल नहीं दी। क्यों? क्योंकि सबने कहा हम भगवान को अपने चरणों की धूल देख के नरक थोड़ना जाएंगे, सबने मना कर दिया। तो कृष्ण ने नारद मुनि को ब्रज भेजा कि नारद ब्रज जाओ, ब्रज में जाकर के मेरी इस व्यथा को कहो। तो ब्रज आए नारद मुनि और आकर के समस्त गोपी से इस बारे में जब कहा, तो गोपियों ने अपने चरणों की धूल नोच नोच करके नारद मुनि का पोटला बांध करके दे दिया। और जब नारद ने कहा गोपियों तुम्हें डर नहीं लगता नरक जाने से? तो गोपियों ने कहा अरे नारद, अगर हमारे नरक जाने से हमारे प्रीतम के पेट का दर्द दूर होता है तो हम एक बार नहीं, हम करोड़ों जन्म तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं। तो उन्हीं सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम की ध्वजा गोपियां हैं, उन्हीं के चरणों की मिट्टी द्वारका में लाई गई और वो गोपी कुंड के अंदर स्थापित है, जिसके कुंड की मिट्टी को यानी गोपियों के चरणों की रज को कहा जाता है गोपी कुंड। तो ये कोई चंदन नहीं है, ये उसी कुंड की माटी है जिसको कहा जाता है गोपी चंदन, गोपी तिलक। तो यही गोपी चंदन आप और हम सभी भक्त अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ताकि हमें भी श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही प्रेम जागृत हो। तो इसी गोपी चंदन को हम लोग थोड़ा सा घोल लेते हैं, इस प्रकार से कटोरी में बना करके रखते हैं, मेल्ट करके थोड़ा सा पानी डाल के। ठीक है, तो अब हमें इस तिलक को लगाना कैसे है कि मेल्ट थोड़ा सा कर लिया, साथ में एक सुंदर सा कॉटन का कपड़ा रखेंगे तिलक पहुंचने के लिए, साथ में थोड़ा सा पानी भी हम लेकर के रखेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अपनी हथेली के ऊपर थोड़ा सा चंदन लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा चंदन लिया, उसके बाद पानी में हाथ हल्का सा डिप किया और इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये पेस्ट बन गया। ये देखिए, ये कहीं भी लगाएंगे बहुत अच्छा ये पेस्ट बन चुका है। ये सारा पेस्ट हमने अच्छे से ले लिया
और साथ ही हमने एक दर्पण ले लिया। अब तिलक लगाना कैसे, इस चीज को ध्यान से देख। तो तिलक लगाने के लिए सर्वप्रथम हमने हाथ पे चंदन लिया और लेने के बाद सिंपल बस तिलक को रखा और अपनी दोनों आईब्रोज के बीच से लेते हुए तिलक को ऊपर तक खींचते हुए, तो अगर चंदन कम पड़ जाए तो हाथ से चंदन लेकर के पुनः अपने फेस पर चंदन को अप्लाई कीजिए, यानी कि लगाइए, अच्छे से लगाइए। और जब ये लग जाए बहुत अच्छा, ये देखिए पूरा ये लग गया, आप देख सकते हैं पूरा मैंने कैसे लगाया, दोनों आईब्रोज के आगे से। ठीक है, जब हमने इस प्रकार से लगा लिया तो एक रुमाल लेना है आपको और हमें, ठीक है ना, कॉटन का अच्छा सा, और इसको हल्का सा पानी के अंदर डिप करना है। जैसे हमने हल्का सा डिप किया तो ये बहुत अच्छा हो गया। फिर इससे हमें तिलक को बीच में से पोंछ लेना है। ये देखिए सिंपल, बहुत आसान है विष्णु तिलक धारण करना। ये देखिए ये सिंपल हमने पोंछ लिया तिलक को, और अब आप देख सकते हैं साइडों से थोड़ा सा इसको हम पोंछ लेंगे। देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा तिलक लगाया है, पूरा तिलक कितने अच्छे से कवर हो गया है। इसको कहते हैं ऊर्ध्व पुंड्र। अब आप और हम अपनी संप्रदा का चिन्ह अंकित करेंगे। तो हम लोग रूपानुगा वैष्णव है, इसलिए हम लोग नीचे तुलसी का पत्र अंकित करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से। बस सिंपल इसको इधर लिया, थोड़ा सा इसको फैलाया और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले गए। बस अब जो मैंने कहा था कपड़ा, वो कपड़ा लिया और साइड से इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे दी। तो आप देख सकते हैं अब ये पूरा ऊर्ध्व पुंड्र स्थापित हो चुका है चेहरे पे, बहुत सरल विधि। इसलिए आप और उन सभी भक्तों को नित्य प्रतिदिन अपने मुख पर ऊर्ध्व पुंड धारण करना चाहिए। और इसको धारण करने का मस्तक पर मंत्र है, जो मंत्र है ओम केशवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए, ओम केशवाय नमः बोलते हुए तिलक धारण किया जाता है। साथ ही जो जीव नित्य प्रतिदिन अपने मस्तक पे तिलक धारण करता है, उसको एक विष्णु मंदिर बनाने का फल प्राप्त होता है। तो विचार कीजिए, अगर आप नित्य प्रतिदिन तिलक लगाएंगे तो आपको रोज कितने विष्णु मंदिर स्थापित करने के फल प्राप्त होगा। और साथ ही तिलक एक स्थान पे नहीं लगता, ये तिलक हमारे देह पर 12 जगह लगता है। कहाँ कहाँ? 1, कंठ 2, वक्षस्थल 3, नाभि पटल 4, और पार्श्व पेट पर 5 6, पीठ पर 2 जगह ऊपर नीचे 7 8, और बाहु और भुजा 9 10 11 12, और जो बच जाए उसको अपने शिखा पर पोंछ लिया जाता है। तो इस प्रकार तिलक हमारे देह पर 12 जगह अंकित होता है। तो जो भक्त अपने देह पर नित्य प्रतिदिन 12 जगह तिलक लगाते हैं, वो नित्य प्रतिदिन 12 विष्णु मंदिर स्थापित करने का फल प्राप्त करते हैं। अब कुछ भक्तवृंद अगर तिलक नहीं स्थापित कर सकते तो उनको क्या करना चाहिए? बाथरूम से स्नान करके निकलते ही पानी लेकर के पानी से तिलक स्थापित कर लेना चाहिए, या तुलसी की जड़, तुलसी की जो मिट्टी का, तुलसी के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है उसका मिट्टी लेकर के और उससे तिलक अंकित कर लेना चाहिए। ठीक है, वृंदावन चंद्र भगवान की